आज हम पाठ 10 पढ़ने वाले हैं जो कि एक कविता है। इसका नाम है झांसी की रानी। इन्हें लिखा है, इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान है इसकी कवियत्री जिन्होंने इसको लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की विरदावली सी आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजाजी रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के नौलख हार। यों पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूंधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी
अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुल हलचल मचानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धूंधू पंत तातियाँ चतुर अजी मुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंहकी खाई थी। कान्हा और मंदरा सठियाँ रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हो रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी ए शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 ही थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पाठ के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। ये जो पंक्ति दी हुई है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है और काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? तो सबसे पहले इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत किया गया है। दूसरी बात कि ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो खा है, राजा जी की मृत्यु के उपरांत रानी झांसी के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी। अंग्रेजों की नीति थी कि वे निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया, इसीलिए काली घटा घिरने की बात कही गई है। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। प्रश्न दूसरा है कि कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं ऐसा कहकर? तो इसका उत्तर ये रहा कि कवियत्री क्या कहना चाहती हैं। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा क्योंकि तब भारत की दशा बहुत ही शिथिल थी।
और जर्जर हो चुकी थी। भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी से हर तरह से कमज़ोर हो गया था। नई जवानी आने की बात इसलिए कही है क्योंकि वह अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। अब उनमें आशा और उत्साह का नया संचार हो गया, संघर्ष करने की शक्ति आ गई और वे स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने पहले भारत को बूढ़ा कहा और उसमें नई जवानी आने की बात कही। प्रश्न 3 है कि झांसी की रानी के जीवन की कहानी को अपने शब्दों में लिखो और ये भी लिखो कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। वह इकलौती संतान थी। ये सारी बातें कविता में दी हुई हैं। कानपुर के नाना की वह मुंहबोली बहन थी। रानी लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से भी जाना जाता था। उनकी बचपन से ही हथियार चलाने का शौक था। शिवाजी की गाथाएं और लक्ष्मीबाई को जुबानी याद थी। नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, किले तोड़ना और शिकार खेलना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। भवानी उनके कुल की देवी थी। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। विवाह के थोड़े दिन ही बाद रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजी शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। घमासान युद्ध हुआ और लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की। ये थी उनके जीवन की कहानी। आगे ये भी पूछा है प्रश्न ने कि उनका बचपन आपके बचपन से कैसे अलग था। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका बचपन हमारे बचपन से इस मायने में भी अलग था कि वह हमारे समान सामान्य खेल कूदों में नहीं उलझी रहती थी। बचपन में बर्छी, ढाल, कृपान जैसे हथियार ही उनकी सहेली थी। शिवाजी की वीरता की कहानी उन्हें याद थी। इसके विपरीत हमारे बचपन में हथियार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हम लोग क्या खेलते हैं? वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौने से खेलते हैं और राष्ट्रीय गीत भी हमें याद हैं। चलो प्रश्न नंबर 4 करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम हैं। इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजो। अब इस कविता के अंदर रानी लक्ष्मीबाई के अलावा कुछ वीर पुरुषों के भी नाम आए हैं। उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं, जिसका उत्तर ये होगा कि वीर महिला की इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं। जैसे नाना साहब, इनका पूरा नाम क्या था? धुंधु पंत। डलहौजी, पेशवा बाजीराव, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर और लेफ्टिनेंट वॉकर, इसका भी नाम आया था, ये अंग्रेज था। शिवाजी, ग्वालियर के महाराजा सिंधिया, जनरल स्मिथ और यूरोज।